हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में जान लिया है। आज हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास ये ए मैट्रिक्स दी हुई है और हमने इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं? जो हमारे पास रो होती है उसे हम कॉलम में चेंज कर देते हैं और जो कॉलम होता है उसे हम रो में चेंज कर देते हैं। जैसे इसकी नोटेशन है, ए के ऊपर टी लिखना है या फिर ए के ऊपर इस तरह डैश लगा देंगे। तो अभी ट्रांसपोज करेंगे कैसे? जो ये फर्स्ट रो है 1 - 4 2, इसे हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वापस जो हमारे पास आंसर आए वो सेम मैट्रिक्स ही आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जब हम ए का ट्रांसपोज करें तो हमारे पास जो आंसर है वो -a आ जाए। जैसे हम एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। हमने यह चेक करना है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। हम इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे। अगर ट्रांसपोज करने के बाद सारा आंसर ए मैट्रिक्स के जैसा ही आ जाएगा तो हमारी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, और अगर आंसर ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएगा तो हमारी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होगी। तो हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। जैसे मैंने लिखा ए के ऊपर टी, तो ट्रांसपोज करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम ए एच जी, फिर एच बी एफ, फिर जी एफ सी। तो हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और जो हमारे पास आंसर आया है वो यही मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आ चुकी है। यानी हमारे पास ये ऐसे हो गया, ए के ट्रांसपोज का आंसर ए के इक्वल ही आ गया। तो ये हमारी जो ए मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने इसलिए लिख दिया सो ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स दी हुई है और हमने यह देखना है कि यह मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो जब हमने उसका ट्रांसपोज किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकाल के देखते हैं। तो माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये हमारे पास आएगा 0 -h -g h 0 -f g f 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स बिल्कुल ए की तरह आ गई है। तो इसे हम लिखेंगे ए। तो हमारे पास क्या हुआ, ए का ट्रांसपोज है जो -a के इक्वल आ गया। तो हम इसको अभी क्या लिखेंगे, सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है। ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है और हमने चेक करके बताना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए का ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 4 5 6। अब हमने जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है पहले हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये आएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 4 5 6 प्लस 3 5 4 6।
जब हम इसकी वैल्यू ऐड करेंगे तो 3 + 3 6, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 6 12। तो हमारे पास A + A ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो आ गई है। अभी हमने इसको सिमेट्रिक चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा, इसका ट्रांसपोज जब करेंगे 6 9 9 12, तो ये वैल्यू हमारी बिल्कुल सेम A + A ट्रांसपोज के इक्वल ही आ चुकी है। तो हमने पहले ही पिछले सवाल में हमने किया था, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक होती है। इसी तरह इसमें हमारे पास A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, A + A ट्रांसपोज के। सो A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, A मैट्रिक्स हमें दी हुई है और हमने चेक करना है कि A - A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले A का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो A का ट्रांसपोज हमारे पास आएगा 3 2 4 5। इसके बाद हमने क्या करना है, A - A ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो पहले A की वैल्यू लिखेंगे 3 4 2 5, फिर -A ट्रांसपोज की वैल्यू 3 2 4 5। अब माइनस कैसे करना है यह हम पिछली वीडियोज़ में जान चुके हैं। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, फिर -2, फिर 2, फिर 0। तो हमारे पास A - A ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो आ चुकी है। अभी हमने इसे चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स का हम फिर से ट्रांसपोज करेंगे। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 - 2 2 0। तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल देंगे, 0 2 -2 0। तो ये वैल्यू हमारे पास A - A ट्रांसपोज के इक्वल आ चुकी है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, A - A ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या आया, A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है जो वो -A - A ट्रांसपोज के इक्वल आ चुका है। तो पिछले सवाल में हमने किया था कि अगर A ट्रांसपोज -A के इक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो इसलिए हमारे पास A - A ट्रांसपोज है जो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास ये एक और स्टेटमेंट है, A मैट्रिक्स हमें दी हुई है और हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो A के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A का ट्रांसपोज करेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 5 3 6 4 2 1 4 6। तो हमारे पास ये A ट्रांसपोज की वैल्यू है जो आ चुकी है। अभी हमने इसका फिर से ट्रांसपोज करना है। तो जब हम इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अभी इसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे 3 6 1 5 4 4 3 2 6। तो ये वैल्यू हमारे पास बिल्कुल A के इक्वल आ चुकी है। तो हमने यही प्रूव करना था कि A के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो A के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये आ चुका है, A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इस और हमने यही प्रूव करना था कि A के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो A के इक्वल होता है। तो इस प्रकार का MCQ हमसे पूछा जा सकता है। और इसमें हमने एक बात और भी ध्यान में रखनी है, जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तब उसके डायगोनल एलिमेंट बिल्कुल सेम पोजीशन में रहते हैं।
जैसे इसमें देखिए अगर हम, तो हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट थे 3, 4, 6। जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट हैं 3, 4, 6। फिर से जब हमने इसका ट्रांसपोज किया 3, 4, 6, यानी जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम रहते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।